ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए यातायात के बदलते स्वरूप के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सिंधु जैन भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। दुनिया भर में बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकारें नए कदम उठा रही हैं। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार वैकल्पिक ईंधन को भी बढ़ावा देने की तैयारी में है, ताकि पेट्रोल, डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन के ऊपर निर्भरता को कम किया जा सके। इसी दिशा में एक सार्थक पहल है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को करीब से जानने और अल्टरनेट फ्यूल वाहनों में विशेष रुचि रखने वाली सिंधु जैन भट्टाचार्य। मैडम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया। भारत में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन का क्या महत्व है और अब तक का रिस्पांस कैसा है? भारत में जैसा कि हम सब जानते ही हैं, वायु प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या बनता जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत शहर हैं जो अब दुनिया की अगर रैंकिंग आप देखें प्रदूषण में तो वो काफी ऊपर चले गए हैं। एक स्टडी में बताया गया है अभी हाल फिलहाल में कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो वाहन सेक्टर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो भागीदारी है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, वो 23% या ये समझ लीजिए 1/4 ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है हमारे यहाँ, वो सिर्फ गाड़ी, टू व्हीलर, बसेस इनके चलने से होता है। अब भारत देश में कुछ 20 या 22 मिलियन लोग सालाना मरते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से, और भी बहुत सारे आप जानते ही हैं काफी गंभीर सेहत को लेकर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रदूषण के। प्रदूषण का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कॉस्ट पड़ता है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, वो कुछ 5.4 या 5.5% पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो बेसिक बात यह है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको टैकल करने के लिए, उससे जूझने के लिए हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि जितना हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फॉसिल फ्यूल कहते हैं, मतलब जो ईंधन हमारा फॉसिल से आता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इसकी खपत हमें कम करनी है। देखिए, नॉर्मली हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल जो लार्जली सबसे ज्यादा हम उसको इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो इतने रिजर्व है नहीं, तो जो इंपोर्ट होता है वो ही 8 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ की कीमत का होता है। तो ये सारे अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो ये बड़ा लाजमी हो गया है आज कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है, जो हमारी निर्भरता है इस इंपोर्ट पे, एक तो उसको कम करें, हम आत्मनिर्भर बने, और दूसरा हम प्रदूषण कम करें। और उसको कम करने के लिए हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स, जैसे आपने कहा, वैकल्पिक ईंधन की बहुत जरूरत है। अब इस सिलसिले में जो सरकार अब कह रही है कि गो इलेक्ट्रिक, मतलब आप जितना हो सके पेट्रोल और डीजल की खपत कम करिए, पेट्रोल और डीजल की चलित गाड़ियां कम चलाइए, और उसके बजाय आप ऐसे वाहन चलाइए जो बैटरी पावर्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है कि कोई ऐसा वाहन, पेट्रोल या डीजल का जो वाहन इस्तेमाल करते हैं, वो कंबस्टन इंजन के टेक्नोलॉजी के साथ आप जब पेट्रोल डालते हैं वो पेट्रोल से चलता है आगे, लेकिन जो ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बैटरी पावर से चलता है। अब क्या है, बैटरी जब आपका व्हीकल पावर करती है तो बैटरी में ना तो कोई प्रदूषण होता है, ना तो कोई धुआं निकलता है, और बैटरी को आपको सिर्फ चार्ज करना है। तो आप एक जो उसकी निर्धारित रेंज होती है, रेंज का मतलब कितने किलोमीटर वो एक बैटरी के चार्ज पे चल सकता है, उतने के बाद ही आपको चार्ज करना है। अब हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी कई सालों से है, सरकार उसमें बहुत मदद भी कर रही है। तो अब ये जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है वो ये है कि ना सिर्फ आप ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करें जो पेट्रोल और डीजल पे ना चले, जिनसे प्रदूषण कम हो, आप इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, और भी इलेक्ट्रिक चीजें जैसे चूल्हे। अब चूल्हे से बहुत ज्यादा प्रदूषण आप जानते ही होता है, चाहे वो लकड़ी का चूल्हा हो, चाहे वो उपले का चूल्हा हो, किसी भी तरह का चूल्हा हो। तो इंडक्शन के जो चूल्हे हैं उस पे भी सरकार बहुत जोर दे रही। सिंधु जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसीलिए की थी कि जो गांव की महिलाएं हैं उनको धुएं से छुटकारा मिल सके। और गो इलेक्ट्रिक अभियान का एक दूसरा पहलू ये भी है कि वाहनों के साथ साथ खाना पकाने के उपकरणों को भी प्रोत्साहन देने के लिए इस अभियान में शुरुआत की गई है, और इसका उद्देश्य है देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। बुनियादी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर सरकार को क्या और बेहतर करने की आवश्यकता है जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में कोई दिक्कत ना हो? हमारे देश में सरकार बहुत सारे फायदे देती है। जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है वो आई है, 2 ऐसे कैंपेन्स हमने पहले चलाए हैं।
जिसे हम फेम कहते हैं, FAME, फेम 1 एंड फेम 2। तो 2 ऐसे स्कीम्स सरकार ला चुकी है। एक तो 2015 में फेम 1 आई थी, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि देखिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत देश में उसका उत्पादन करिए, उसके लिए आपको जो हमसे मदद चाहिए वो हम देंगे। वो एक प्रोग्राम सरकार ने चलाया था 2015 में, उसको 2019 तक चलाया, बार बार एक्सटेंड करके। और 2019 में फेम 2 करके एक स्कीम आई, जो 10,000 करोड़ सरकार ने उसके लिए घोषित किया है, जिसमें कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिमांड क्रिएशन के लिए भी आपको मदद मिलेगी, चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी आपको मदद मिलेगी, और बाकी पब्लिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजों के लिए भी मदद मिलेगी। तो अब जैसे नितिन गडकरी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजों का ऐलान किया है, जिससे ये बहुत आसान हो जाता है कि आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट भी करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन जो है वो बढ़ जाए। अब सबसे पहले तो ये कैंपेन जो उन्होंने लॉन्च की है, उनका उद्देश्य ये है कि किसी भी हाल में हमारा देश 100% ई मोबिलिटी की तरफ और बढ़ जाए। अब 100% ई मोबिलिटी एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य है, जिसको पूरा करने में काफी साल लग सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम शुरुआत कर देते हैं तो इसमें बहुत आगे हम बढ़त कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं, जो बैटरी से चलते हैं, एक तो वो सबसे जो उनकी एक्सेलरेशन होती है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आप स्टार्ट करके 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कितनी देर में पहुंच जाते हैं, वो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन का जो रेट आप नापते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसमें हमारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसके जो पुर्जे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब जैसे फॉसिल फ्यूल व्हीकल होता है, मतलब पेट्रोल या डीजल का व्हीकल होता है, उसमें कुछ 2000 पुर्जे लगते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ 10 या 20 लगते हैं। फिर आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार आपने खरीद लिया तो उसको चलाने की और उसको मेंटेन करने की जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो आधी हो जाती है, क्योंकि आपको ना तो पेट्रोल खरीदना है, ना तो आपको डीजल खरीदना है, ना उसके मेंटेनेंस पे इतना कॉस्ट लगता है। अब इस सब के लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करी हैं, जैसे कि मंत्री जी ने बोला है कि कम से कम 70,000 हमारे देश में पेट्रोल पंप हैं, तो उन 70,000 पेट्रोल पंप पे कम से कम वो एक चार्जिंग स्टेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। देखिए, चार्जिंग सबसे बड़ी एक जरूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अगर आपका व्हीकल आपने खरीद लिया और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो आप अगली बार से तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो फुल चार्ज पे हो। और व्हीकल चार्जिंग के लिए आपको एक पूरा एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको कंटिन्यूड बिजली की सप्लाई चाहिए। तो मंत्री जी ने कहा है कि कोशिश ये है कि कम से कम 70,000 हमारे लगभग पेट्रोल पंप है, हर एक में एक चार्जिंग पॉइंट जरूर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फेम 2 जो स्कीम है, उसके तहत 10,000 करोड़ सरकार ने पहले ही अलॉट कर दिए हैं, जिसमें इंसेंटिव मिलेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे। और सरकार के जो सारे के सारे व्हीकल, जैसे सरकार बहुत बड़ी तादाद में व्हीकल खरीदती है, क्योंकि सरकार को अपने काम के लिए बहुत जरूरत पड़ती है गाड़ी की, बाकी व्हीकल्स की। हो सकता है कि सरकार वो जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मतलब वो जो फ्लीट है वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बन जाए, तो इससे और लोगों को भी इंसेंटिव मिलेगा वो व्हीकल खरीदने के लिए। बाकी ऑलरेडी काफी इंसेंटिव और दिए जा चुके हैं, जीएसटी का रेट कम कर चुके हैं। अब जीएसटी बहुत नीचे है कंपेयर टू, मतलब अगर आप पेट्रोल की गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी आपको बहुत ऊपर देना पड़ता है, अगर ईवी खरीदते हैं तो उसकी जीएसटी की जो दर है बहुत कम कर दी गई है, और रोड टैक्स वगैरह पे भी काफी रियायत दी गई है। तो बेसिकली सरकार ये चाहती है कि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए राजी हैं तो सरकार आपकी पूरी तरह से मदद करना चाहती है। मैडम, जो वर्तमान समय है वो इशारा करता है कि वैकल्पिक रूप से वाहनों को बदलने की आवश्यकता है, और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। भविष्य हरित हाइड्रोजन का है और सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है। हम कह सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में और तरक्की कर सकता है। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे यातायात के बदलते स्वरूप के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सिंधु जैन भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।